हेलो सभी को, गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने वॉइस को स्टार्ट किया था और वॉइस के लगभग सेंटेंस के जितने पार्ट थे, सेंटेंस के पार्ट को हम लोगों ने लगभग समाप्त कर लिया था, है ना। और अब इसमें मॉडल के बारे में रह गया था चीज़ें पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग एक ही सेंटेंस में सीख लेंगे कि मॉडल जब आते हैं सेंटेंस में तो किस प्रकार से उनकी चेंजिंग की जाती है और कैसे की जाती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल के बारे में। आइए देखते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल। अब मॉडल की अगर मैं बात करूं तो आप यहां जगह देखेंगे मॉडल में आपका विल भी आता है, शैल भी आता है, कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है, वुड आता है, शुड आता है और भी आते हैं, ETC, मस्ट आता है और टू आता है ना। तो मोस्टली जो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के पूछी जाती हैं। तो हम लोग आज केवल और केवल इन्हीं चीज़ की बात करेंगे और इन्हीं चीज़ों को लेकर के चलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये हमारा जो भी मॉडल है, जितने भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे मॉडल हैं, ये अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। जितने भी मॉडल हैं ये अपने साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी और फर्स्ट फॉर्म लेने के कारण ही इनका चेंजेस करने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनकी चेंजिंग कैसे की जाएगी। देखिए मैं इसका पार्ट फर्स्ट उठा रहा हूं, मॉडल का पार्ट फर्स्ट मॉडल का। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड की। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव टाइप की बातें करेंगे। अफर्मेटिव, यहां जगह देखिए आपका सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, इसके बाद आपका मॉडल आ जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और देन इसके बाद आएगा अदर वर्ड। अगर इसका हम पैसिव वॉइस चेक करें तो पैसिव वॉइस देखिए क्या आएगा। अगर इसका हम पैसिव वॉइस चेक करते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, मॉडल आपका वही रहेगा, प्लस यहाँ जगह फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे बी का और वॉइस दिखाने के लिए यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उसके बाद अदर वर्ड को लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ रहेगा फुल स्टॉप। तो ये अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। नेगेटिव का देख लेते हैं, नेगेटिव टाइप के सेंटेंस का। नेगेटिव में बात करें हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मॉडल आता है, फिर आपका आएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इसके बाद आपका आएगा अदर वर्ड। और जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपका मॉडल आएगा, फिर आपका यहां जगह लगेगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा बाय और इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस की और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल की बातें करते हैं और एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए आई कैन डू दिस वर्क। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अगला मैंने लिखा
यू विल एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट she will not attend that class। मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे, चारों एग्जाम्पल का हम लोग पैसिव वॉइस देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। हमेशा मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ जगह हम उठाएंगे दिस वर्क को, दिस वर्क। उसके बाद हम मॉडल को लिखेंगे। मॉडल में हमारा है कैन। बी को लिखेंगे बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। उसके बाद हम लिखेंगे बाई को, और आई का लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो बाई हो जाएगा मी। यहाँ जगह इसका हम पैसिव वॉइस देखें तो इनका पैसिव वॉइस अगर हम चेक करते हैं तो ये है हमारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे आवर एल्डर। उसके बाद मॉडल को लिखेंगे शुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाने के लिए हम बी का यूज करेंगे। रिस्पेक्ट का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, रिस्पेक्टेड बाय। वी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे अस। यहां पैसिव वॉइस देखते हैं इसका, तो एक्सेप्ट फर्स्ट फॉर्म है। यहां जगह हम लोग क्या करेंगे, नया ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, तो ये हमारा रहेगा माई रिक्वेस्ट, माई रिक्वेस्ट। उसके बाद हम लिखेंगे विल को, फिर हम लिखेंगे बी को, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एक्सेप्टेड। उसके बाद हम लिखेंगे बाई को। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, बाय यू। यहां जगह इसको चेक करते हैं इसका पैसिव वॉइस, तो यहां जगह हो जाएगा दैट क्लास विल, आपका विल ही रहेगा। तुरंत इसके बाद हम लगाएंगे नॉट को, फिर लिखेंगे बी को। अटेंड का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म अटेंडेड। उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हर। ध्यान दीजिए एक चीज का कि यहां जगह जो भी हमारा मॉडल होता है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, और फर्स्ट फॉर्म लेने के कारण ही हम लोग यहां जगह बी का यूज किए हैं। प्रत्येक कंडीशन में यहां जगह बी का यूज हुआ है, इसलिए यहां जगह थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहां जगह भी बी का यूज होगा, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आएगा। तो इसके कारण, क्योंकि मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ जगह के रूप में हम लोगों ने लगाया बी को, और पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, इसलिए हमने वॉइस की थर्ड फॉर्म लगाई वर्ब की। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, एक बार आप नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड की बातें करेंगे। देखिए मॉडल में जो हम पढ़ा रहे थे, ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग विल और सेल के बारे में बातें करते हैं। तो विल और सेल जो हमारा होता है वो फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो जैसे 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया था, तो आपको पता है कि 3 तो प्रेजेंट के हो गए थे, 3 पास्ट के हुए थे, 6 हो गए, और 2 बचते हैं आपके फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो 6 2 8, टोटल 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो मॉडल को मैं अलग से इसलिए लेकर के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें हमारा फ्यूचर भी शामिल हो जा रहा है और हम मॉडल को भी अच्छे से सीख ले रहे हैं। तो हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड की बातें करेंगे।
यहाँ हमारा एक्टिव वॉइस है और यहाँ पर पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर एक बार देखिए। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में सबसे पहले आपका आता है मॉडल, इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब आप इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में मॉडल आपको पहले लिखना है, फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बी को, और वॉइस दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को, उसके बाद अदर वर्ड, फिर बाय, और फिर इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, और लास्ट में रहता है क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेकंड की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यहाँ जगह जब हम इसका पैसिव वॉइस देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड आपका अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, मॉडल भी ऐसे ही रहेगा, इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए बी को लिखेंगे, वॉइस दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद अदर वर्ड को दिखाएंगे, फिर बाय लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ जगह हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क को। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ जगह से क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, उसके बारे में फिर बातें करेंगे। देखिए ये 4 क्वेश्चन है, अब इनका हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो एक बार देखिए पैसिव वॉइस जरा, यहाँ जगह हम सबसे पहले उठाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है, तो हर हमारा सी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ जगह इसका सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को मैंने कहा कि क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो क्वेश्चन वर्ड को अपनी जगह पर लिखेंगे। मॉडल जो हमारा रहेगा, मॉडल को वही जगह लिखेंगे। इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी। फिर हमें लिखना है बी को, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो चीट का थर्ड फॉर्म होता है चीटेड।
अदर वर्ड है नहीं तो हम लिखेंगे बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा यू। इसी तरह से इसका अगर पैसिव वॉइस आप देखते हैं तो यहां चेक करते हैं तो देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि मॉडल अपनी जगह पर रहेगा तो कैन अपनी जगह पर रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा पहले दिस क्वेश्चन, उसके बाद लिखेंगे बी को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सॉल्व्ड, फिर लगाएंगे बाई को, और आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे मी, और यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यहां जगह भी इसका पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो यहां जगह मॉडल आपका क्वेश्चन वर्ड आपका पहले रहेगा, इसके बाद सेल ऐसे ही रहेगा। देखिए वी था तो वी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहां पर लगाया था सेल। अब ये अदर सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट होने के कारण हमें मजबूरन यहां जगह लगाना पड़ेगा विल का, विल मनी, उसके बाद लिखेंगे बी को, कलेक्ट का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म कलेक्टेड बाय, वी का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस अस। यहां जगह पैसिव वॉइस देखिए क्या बनता है, मॉडल आपका वही रहेगा, अ जॉब को उठाएंगे पहले लिखेंगे अ जॉब, उसके बाद बी को लिखेंगे सर्च का थर्ड फॉर्म सर्च्ड, उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड को इन कंप्यूटर फील्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हिम, और यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है पार्ट फर्स्ट का। मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, जरा यहां जगह समझ लीजिए विल और सेल के बारे में, जिससे चीजें आगे दिक्कत ना करें। ये देख लीजिए, देखिए विल और सेल ये दो ऐसे मॉडल होते हैं जिनकी दो कंडीशन होती है। विल और सेल इनकी दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन हमारी फिक्स की होती है और एक हमारी नॉट फिक्स की होती है। दो कंडीशन होती है, फिक्स की और नॉट फिक्स की। जब हमारा फिक्स की कंडीशन होता है, फिक्स की कंडीशन होती है तो इसके दो पार्ट होते हैं, इसमें हम आई और वी के साथ में हम यूज करते हैं विल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं सेल का। और नॉट फिक्स की कंडीशन में देखेंगे तो इसकी भी दो कंडीशन है कि नॉट फिक्स की कंडीशन में आई और वी के साथ में हम यूज करते हैं सेल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं विल का। तो इस चीज को ध्यान में रखिए जिससे चीजें आगे दिक्कत ना करें। इनकी हम डिटेल में बातें करेंगे जब हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे टेंस के बारे में, तो वहां जगह फिक्स और नॉट फिक्स की कंडीशन को सीखेंगे। यहां जगह जैसे मैंने आपसे बताया था कि वी है, वी के अकॉर्डिंग हमने सेल लगाया, मतलब कंडीशन यहां जगह आई क्या है, नॉट फिक्स वाली। तो ये केवल आई और वी के साथ ही सेल का यूज होगा। जब हमारा सब्जेक्ट नया बना तो नए सब्जेक्ट के अनुसार हमारा अदर सब्जेक्ट था, और अदर सब्जेक्ट होने के कारण हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पर विल का यूज किया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आगे। हम लोग इंटरव्यू मॉडल के फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक सेकेंड पार्ट है, मॉडल के सेकेंड पार्ट को पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपका टेंस वाला जो पोर्शन होगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे, और एक आध रूल और आते हैं इनकेस कभी कभी, तो वो रूल की भी बातें करके इसको यही जगह समाप्त करेंगे। फिर आई होप कि हो सकता है कल या परसों की वीडियोस में हम लोग स्टार्ट कर देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो देखिए हम लोग पार्ट फर्स्ट को पढ़ लिए, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड की वीडियो को। पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड क्या कहता है, देखिए एक्टिव वॉइस में हमारे जब मॉडल के साथ में हमारा जुड़ा रहता है हैव, और इसके साथ में रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें करना क्या होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका,
जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो करते कुछ नहीं है, मॉडल अपनी जगह रहेगा और जैसा हमने पुराने नियम के अकॉर्डिंग पढ़ा था पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि हैज हैव जब आता है और साथ में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लाता है तो हम लोग बीन का यूज़ करते हैं। तो वही नियम यहाँ पर करना है। तो हमें क्या करना है, मॉडल के बाद लगाना है हैव को। वॉइस टेंस दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बीन का और वॉइस दिखाने के लिए यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव टाइप और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस की और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। यहां जगह एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा मॉडल, फिर आएगा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। यहाँ जगह देखेंगे जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा मॉडल, फिर आएगा हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाय और उसके बाद सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की भी अगर हम लोग यही जगह बातें करें तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आता है मॉडल। ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो इसमें होता है वो मॉडल ही होता है, इसीलिए हम नॉट का यूज हमेशा मॉडल और हैव के बीच में ही करते हैं। तो देखिए यहाँ जगह हम लिखेंगे नॉट को, उसके बाद हमारा आएगा वर्ब की हैव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड और फुल स्टॉप। इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस देखिए कुछ इस तरह का आएगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, मॉडल मिलेगा, नॉट अपनी जगह पर रहेगा, हैव अपनी जगह पर रहेगा, बीन आएगा हैव के बाद, वॉइस दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड को लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और वापस से सब्जेक्ट को लिखेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे पार्ट 2 के अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। एक बार बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स की। doesn't, will have, given, many, precious, things, the policeman will not have caught a politician, अगला देखेंगे राहुल कैन हैव कलेक्टेड मनी फॉर द ओल्ड एज होम। अब इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा, यहाँ जगह से इसका सीखेंगे तो मेनी प्रीसियस थिंग्स हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया मेनी प्रीसियस थिंग्स, मेनी
प्रीसियस थिंग्स, मॉडल अपनी जगह रहेगा, विल, उसके बाद हम लिखेंगे हैव को। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, मॉडल हो गया, हैव हो गया, अब लिखना है बीन को। बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाना है गिवन, अदर वर्ड दिया नहीं गया है, हम लिखेंगे बाई को, और यहां जगह लास्ट में लिखेंगे द सेंट। इसका पैसिव वॉइस अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, देखिए अ पॉलिटिशियन will not have been caught by the policeman। पुलिसमैन, यहाँ जगह इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखेंगे तो देखिए मनी को उठाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा मनी, कैन अपनी जगह पर रहेगा, हैव, उसके बाद हम लिखेंगे बीन को, बीन कलेक्टेड, अदर वर्ड को लिखेंगे फॉर द ओल्ड एज होम बाई, ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट को लिखेंगे राहुल। तो पार्ट सेकंड का हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस को कर लिया। एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस को पढ़ लिया, नेगेटिव टाइप के सेंटेंस को पढ़ लिया। अब हम यहाँ जगह से क्या करेंगे, यहाँ जगह से इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप लोग देखिएगा आगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड, फर्स्ट वाले में देखेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों हैं। सेम कंडीशन यहाँ जगह भी है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ जगह देखेंगे तो हमारा सबसे पहले मॉडल आएगा, मॉडल के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी प्रकार जब हम पैसिव वॉइस को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा मॉडल आएगा, मॉडल के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हमारा हैव आएगा, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा बाय और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही यहाँ जगह भी देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर आपका आएगा मॉडल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम यहाँ जगह भी बातें करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले रहेगा, फिर हमारा मॉडल वैसे ही रहेगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे हैव को, उसके बाद लिखेंगे बीन को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ जगह इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू हेल्प मी। अगला मैंने लिखा कैन आई
सॉल्व इट। अगला मैंने लिखा वाई शैल आई राइट अ लेटर। इनका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो यहाँ जगह देखिए अदर सब्जेक्ट था तो हमने विल का यूज़ किया। अब सब्जेक्ट हमारा आई बनेगा तो अभी मैंने विल और सेल के बारे में फिक्स और नॉट फिक्स की कंडीशन के बारे में बात की, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जगह आई के अकॉर्डिंग यहाँ लगाएंगे सेल को, सेल आई। ओ शिट, क्वेश्चंस थोड़े से गलत हो गए। विल यू हैव हेल्प्ड मी, कैन आई हैव सॉल्व्ड इट, वाई शैल आई have played the piano। सेंटेंस लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, करेक्ट हो गया। आइए बात करते हैं आगे। तो सेल हुआ, आई हुआ, इसके बाद मॉडल हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे हैव को, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीन, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प्ड, फिर लिखेंगे हम बाय, और यू को डालेंगे लास्ट में। यू का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे यू। एक क्वेश्चन मैं नीचे वाला बता दे रहा हूँ पैसिव वॉइस। इसका क्वेश्चन वर्ड हमारा अपनी जगह पर रहेगा। सेल आई के अकॉर्डिंग हमने सेल लगाया। द पियानो हमारा अदर वर्ड है तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल को। वाई विल द पियानो हैव, उसके बाद लिखेंगे बीन को, फिर लिखेंगे प्लेड को, प्लेड। उसके बाद लिखेंगे हम बाई को, और आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे मी को। तो ये रहा मॉडल के बारे में। मॉडल के दोनों पार्ट के बारे में हमने अच्छे से सीख लिया। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ लगाने के लिए, इसका जो भी पैसिव वॉइस बनेगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और सबके कमेंट का रिप्लाई भी आई होप की कोशिश करूँगा देने के लिए। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करिए। सबको शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू।